नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। टोंक सदर थाना क्षेत्र के अरनिया केदार गांव के पास प्रहलादपुरी की ढाणी में शादी वाले घर में मातम पसर गया। यहां बेटी की शादी के पहले मां की हादसे में मौत हो गई। यहां बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से सीता देवी चौधरी की मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के अरनिया केदार गाँव के पास प्रहलादपुरी की ढाणी में बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर वाहन के साथ फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने मौके पर ही शव लेकर रोड पर बैठ गए। इससे रोड पर जाम लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश कर शव को सआदत अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी घनश्याम मीना ने बताया कि थाना क्षेत्र की प्रहलादपुरी की ढाणी निवासी 42 वर्षीय सीता देवी चौधरी की बेटी की 30 मई को शादी है। मां गांव में पारिवारिक कार्य से गई थी। वापस पैदल लौटते समय हादसा हो गया। धौलपुर जिले में नाबालिग के साथ जबरन रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी रोहित प्रजापति निवासी शमशान घाट रोड पावर हाउस के पास लश्कर ग्वालियर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला थाना में एक महिला ने 20 मई 2022 को दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 1.5 साल पूर्व उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को युवक रोहित प्रजापति ने एक गेस्ट हाउस पर बुलाया और जबरन दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींच लिए। घटना के बाद आरोपी रोहित ने पीड़िता की मां के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेज दिए। फोटो देख पीड़िता की मां के होश उड़ गए और मां ने आरोपी रोहित प्रजापति के खिलाफ दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींचने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी रोहित प्रजापति को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनटीसीपी ने 300 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 35 साल तक की उम्र के उम्मीदवार नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट careers.ntcp.co.in पर 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी के इस भर्ती अभियान के तहत कुल 300 पदों को भरा जाएगा। इनमें से 120 पद विद्युत विभाग में सहायक प्रबंधकों के लिए हैं, वही 120 पद यांत्रिक विभाग में सहायक प्रबंधक और शेष 60 पद इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में सहायक प्रबंधकों के लिए हैं। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार का सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के बाद मेरिट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% के साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में बीटेक किया होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास 7 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। जोधपुर हाईकोर्ट ने बजरी माफिया द्वारा एसीपी जयप्रकाश अटल पर हमला करने के मामले पर स्वयं प्रसंज्ञान लिया है। साथ ही प्रदेश मुख्य सचिव, गृह विभाग व खनन विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 1 जून तक जवाब मांगा है। न्यायाधीश विजय बिश्नोई व न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी, अधिवक्ता संदीप बिश्नोई व प्रांशुल मेहता को न्याय मित्र नियुक्त करते हुए मामले में सहायता करने एवं इससे जुड़ी सामग्री प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेश में कहा कि जोधपुर में पुलिस अधिकारी को धमकाना और हमला कर गाड़ी को क्षतिग्रस्त करना गंभीर है। यह पहली घटना नहीं है। प्रदेश में खनन माफिया के कारनामे समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं। माफिया इतने प्रभावी कि कोई एक्शन नहीं लेता। हाईकोर्ट ने कहा कि आम धारणा है कि राजस्थान की पुलिस या प्रशासन का इन बजरी और खनन माफियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही इन खनन माफियाओं पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति है। कोटा जिले में आई दिल्ली पुलिस की घूसखोर महिला आईएएस रेखा सिंह रिश्वत की रकम लेने 500 किलोमीटर का सफर करके ट्रेन में बैठकर यहां आई थी। 5 से 6 घंटे परिवादी के घर पर रही। वो इतनी शातिर थी कि उसने रिश्वत की रकम हाथ में नहीं ली। उसे शाम को 5:55 पर नंदा देवी एक्सप्रेस से वापस दिल्ली जाना था। उसने परिवादी से स्टेशन तक छोड़ने को कहा। दोनों साथ स्टेशन पर आए। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी एएसआई ने रिश्वत नहीं ली। वो बिना रिश्वत लिए ही ट्रेन में बैठ गई। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी तो एएसआई ने 20,000 की रिश्वत परिवादी से ली। एसीबी की टीम भी अलर्ट थी। जैसे ही एएसआई ने रिश्वत की रकम ली, कुछ दूरी पर अगले स्टेशन गुडला पर टीम ने उसे पकड़ लिया।
जोधपुर जिले के बाप के जैमला गांव में घर के कमरे में 2 दिन पुरानी लहूलुहान हाल में मिली एक विवाहिता की लाश के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका के सिर पर चोटों के निशान थे। कोंप सिंह निवासी बटंगी कला ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन प्रेम कंवर की शादी जैमला निवासी सांग सिंह के साथ की थी। 22 मई की शाम को उसके पति सांग सिंह सास ननद ने मिलकर दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने मृतका प्रेम कंवर के पति सांग सिंह राजपूत निवासी जैमला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 22 मई शाम दहेज की मांग को लेकर प्रेम कंवर के पति सांग सिंह ने ही अपनी पत्नी प्रेम कंवर के सिर पर लोहे की एंगल मारी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। सांग सिंह ने लाश को 2 दिन तक कमरे में बंद रखा था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। कोटा जिले के बप्पावर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में जैन संत अरहंत सागर महाराज की मौत का मामला सामने आया है। वे चांदखेड़ी से दतिया के लिए रवाना हुए थे और झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर बप्पावर के नजदीक टायर फटने से कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खेत में जाकर पलट गई, जिसके चलते मौके पर ही जैन संत की मौत हो गई, जबकि चालक और कार में सवार एक बुजुर्ग महिला जख्मी हो गई हैं। बप्पावर थाने में एएसआई पुरुषोत्तम मीना ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कार का टायर फटने से यह हादसा पेश आया, जिसमें सवार 68 वर्षीय जैन संत अरहंत सागर महाराज की मौत हो गई। वही कार चालक 27 वर्षीय भूरालाल यादव व 60 वर्षीय उषा जैन जख्मी हो गए। मृत दिगंबर जैन संत अरहंत सागर महाराज मूल रूप से इंदौर के रहने वाले थे। उनका नाम रमेश चंद जैन था। बाद में उन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़कर वे संत बनने के लिए दीक्षा ले ली थी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री के पास से 1 किलो 144 ग्राम गोल्ड बरामद किया है। इस जब्त गोल्ड की बाजार कीमत 70,69,920 रुपए बताई जा रही है। कस्टम अधिकारियों ने बताया यह गोल्ड एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर लाया जा रहा था। आरोपी तस्कर मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। वह कई विदेशी यात्रा भी कर चुका है। अधिकारियों ने बताया कि यात्री शारजाह से एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा था। आरोपी के बारे में टीम को पूर्व में जानकारी मिल गई थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही यात्री को एयरपोर्ट परिसर में डिटेन किया। अधिकारियों ने आरोपी और उसके सामान को स्कैन किया, जिसके बाद आरोपी के जूतों के तलवों और इनरवियर में आगे गोल्ड का पेस्ट मिला। आरोपी ने जूते के तलवों में गोल्ड को पेस्ट शेप में डालकर छिपा रखा था। जोधपुर जिले की माता का थान पुलिस ने 4 दिन पहले हुई नकबजनी का खुलासा करते हुए शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया। आरोपी पिपाड़ के साथिन हाल अंबेडकर नगर कच्ची बस्ती निवासी 35 वर्षीय श्यामलाल जाट के खिलाफ थानों में 37 मामले दर्ज हैं। कुछ मामले अन्य जिलों में भी दर्ज हैं। आरोपी हर वारदात शातिराना अंदाज में करता। पहले वह रैकी कर घर पसंद करता। जो घर उसे दिखने में अच्छा लगता उसकी लगातार रैकी कर मौका पाकर उसके घर में चोरी कर लेता। चोरी करने जाने के समय हमेशा अपने एक शर्ट साथ रखता। पकड़ में ना आए इसीलिए चोरी करके निकलते समय शर्ट बदल लेता था। माता का थान में परिहार नगर निवासी राकेश सिंह ने चोरी की रिपोर्ट दी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपी श्यामलाल जाट तक पहुंच गई। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना में एक युवती ने अपहरण कर रेप करने का मामला दर्ज करवाया है। युवती ने रेप से गर्भ ठहरने और गर्भपात करवाने की भी शिकायत की है। बिछवाड़ा थाने में दर्ज रिपोर्ट में युवती ने बताया कि 2022 में दीपावली की रात आरोपी 23 वर्षीय अजीत मोड़िया बाइक लेकर आया और घर से उसका अपहरण कर ले गया। बिछवाड़ा के रावल बस्ती में एक किराए के कमरे में उसके साथ कई बार रेप किया, जिससे उसके गर्भ ठहर गया। आरोपी ने उसे गर्भपात की गोलियां खिलाकर गर्भपात भी करवाया। वही गोलियां नहीं खाने पर मारपीट करता था। आरोपी धनेश्वर मोड़िया निवासी जामबूड़ी पर तंत्र विद्या का आरोप लगाया है। आरोपी धनेश्वर ने युवती को तंत्र विद्या से आरोपी अजीत के वश में किया था। आरोपी ने रेप के साथ ही उसके साथ कई बार अप्राकृतिक कृत्य भी किया। इससे उसके प्राइवेट पार्ट में चोट भी आई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।